अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बहुत बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करे तो उनके बारे में कर सकते हैं विचार। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस को समर्थन के लिए एक और भी शर्त रखी। कहा, स्वयंसेवकों के कांग्रेस में शामिल होने पर भी पार्टी हटाए प्रतिबंध। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। बीजेपी ने कांग्रेस के सशर्त समर्थन के बातों के बीच राहुल गांधी पर वार भी किया। कहा, सिर्फ जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर निर्माण पर वीएचपी के बयान को बीजेपी के लिए माना जा रहा है सख्त संदेश। आलोक कुमार के बयान के बाद सियासी हलचल तेज। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली। 30,000 से ज्यादा युवाओं को जुटाने की कोशिश। दिल्ली की महासंकल्प रैली से पहले बीजेपी ने दिया नया नारा, फिर नमो सरकार। इस नए नारे की मिशन 2019 में रहेगी गूंज। ये मोदी ने गोरखपुर का दौरा एक दिन के लिए आगे बढ़ाया। अब 23 जनवरी के बजाय 24 जनवरी को गोरखपुर जाएंगे पीएम। किसान महासम्मेलन में देंगे समापन भाषण। पीएम के गोरखपुर दौरे को एक दिन आगे बढ़ाने के पीछे बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी को कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज पर बड़ा फैसला संभव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया। हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच कर राम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। हमारे साथ पूरे देश से लोग आ रहे हैं, सिख समुदाय आ रहा है और शिला लेकर आएंगे और वहां पर स्थापन किया जाएगा। राम मंदिर पर सरकार से नाराज साधु संतों का बड़ा ऐलान। कुंभ के बाद नागा सन्यासियों की अगुवाई में अयोध्या कूच करेंगे साधु संत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी का बताया पापी। कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किया अपमान, अब सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करना का कर रही है प्रयास। हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गोत्र को लेकर साधा निशाना। कहा, मैं हूं रघुवंशी, त्रिवेंद्र सिंह शायद मोदी वंशी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़कियों के दो गुट में आपस में भिड़ंत। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बिफरा परिवार। बिहार के हाजीपुर में बीएड कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में आपस में भिड़ंत। मध्य प्रदेश के इंदौर में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। यूपी के बाराबंकी भी युवक को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई कार। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में तीसरी बार फिर लगी आग। सेक्टर 13 कल्पवासी पंडाल जलकर राख। यूपी के लखीमपुर खीरी में पोल्ट्री फार्म में भीषण आग। 1000 मुर्गी के बच्चे जले, 10 लाख का नुकसान। यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के मुरादाबाद में एक्सपोर्ट फर्म के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाएगा काबू। सेंट्रल दिल्ली में सरेआम फायरिंग करते बदमाश कैमरे में कैद। नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के सामने खुलेआम पिस्टल लहराकर फायरिंग की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दबंगों ने युवक को डराने के लिए खुलेआम हथियार लहराते हुए वीडियो किया शूट। दबंगों ने पहले युवक के घर के बाहर की फायरिंग, बाद में डराने के लिए वीडियो शूट कर भेजा। लखनऊ में खाकी के रौब दिखाने का वीडियो हुआ वायरल। इंसाफ के लिए दारोगा के पैरों में पड़ती दिखी महिला। बिहार के कटिहार में कलयुगी बेटे की करतूत। जमीन विवाद में पिता को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। यूपी के मुगलसराय से विधायक साधना सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ फैलाई भाषा की मर्यादा। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। साधना सिंह के बयान से बुरी तरह बिफरी बीएसपी। पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पागलखाने भेजने की कही बात। कि ऐसे लोगों को, पुलिस वालों को पकड़ करके और जबरदस्ती ले जाकर के बरेली और आगरा के पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बयान का किया विरोध। दिखा ये बयान बीजेपी नेताओं की हताशा दिखाता है।
ममता की रैली में शामिल विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट कर लिखा, सारा विपक्ष मुझसे घृणा करता है क्योंकि ये मेरा अपराध है कि मैंने करप्शन के खिलाफ अभियान छेड़ा। ममता की रैली के बाद विपक्षी खेमे में भरा जोश। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती, केजरीवाल दिल्ली में विरोध रैली की तैयारी करेंगे। चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। विपक्ष पर निर्मला सीतारमण ने फिर लगाया राफेल सौदे में रोड़ा अटकाने का आरोप। हैदराबाद में एक आयोजन के दौरान सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस सांसद कविता के लड़खड़ाए कदम। कर्नाटक में जारी है सियासी नाटक। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल विधायकों से मुलाकात के लिए बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटक के सियासी नाटक में अब सीएम कुमारस्वामी की धमकी। 48 घंटे में बीजेपी से विधायकों को छीनने का दावा। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद भी नहीं हुआ धुआंधार वसुंधरा सरकार की गौरव यात्रा के खर्चों का भुगतान में देरी से नाराज व्यापारियों ने कोर्ट जाने की तैयारी की। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी 10% सवर्ण आरक्षण होगा लागू। स्वाइन फ्लू से पीड़ित अमित शाह से मिले कैलाश विजयवर्गीय। एम्स से मिली छुट्टी। मंदसौर हत्याकांड पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, कमलनाथ के इशारे पर पुलिस ने तैयार की स्क्रिप्ट। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पाकिस्तान को नसीहत। कहा, कश्मीर मामलों में दखल देना बंद करे पाक। आज चेन्नई में रक्षा कॉरिडोर का उद्घाटन करेगी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज आज अपने चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। जेएनयू के देशद्रोह से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार की 6 फरवरी से पहले लेनी होगी मंजूरी। राजस्थान के पारी से विधायक ज्ञानचंद पारक का वीडियो हुआ वायरल। हाथ में तंबाकू का पैकेट लिए लोगों को कर रहे थे संबोधित। यूपी के फिरोजाबाद में एसपी एमएलसी दिलीप यादव के नेतृत्व में एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। यूपी के सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान। विक्रेताओं पर तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगने का आरोप। फर्रुखाबाद में 11 साल की लड़की से दरिंदगी। बलात्कार के बाद की गई हत्या, शव को खेत में किया था। लखनऊ पुलिस ने एक शख्स को महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में किया गिरफ्तार। महिला की अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की देता धमकी। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी की खुदकुशी मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए लोगों में भय्यू जी का खास सेवादार भी शामिल। भय्यू जी की मौत के केस में इंदौर पुलिस आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार महिला पर आरोप, भय्यू जी पर बनाती थी शादी का दबाव। अलीगढ़ में 6 गांवों की मौत पर हंगामा। कोल्ड स्टोरेज से फेंका गया कचरा खाने से मौत का आरोप। कोलकाता के गरियाहाट मार्केट की एक इमारत में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पलवल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 4 युवकों पर है आरोप। यूपी के झांसी में शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। एसएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ किया गया रेस्क्यू। पंजाब के गुरदासपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल पर महिला से धोखाधड़ी का आरोप। पहली पत्नी से तलाक के बिना की दूसरी शादी है। बिहार के गया में पुलिसकर्मी की बंदूक की गलती से चली गोली, पुलिसकर्मी की गई जान। राजस्थान के भरतपुर में तेलंगाना निवासी 2 लोगों के साथ 3.5 लाख की लूट। राजस्थान के राजसमंद में युवक की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी। कानपुर देहात की वाकपुर पुलिस चौकी में सिपाही की गोली लगने से मौत। परिजनों ने चौकी इंचार्ज पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में कैमरे में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। घर के बाहर खड़ी बाइक ले उड़ा बदमाश। बिहार के हाजीपुर में सीसीटीवी की मदद से 6 घंटे के भीतर पकड़ा गया मोबाइल शोरूम में चोरी का आरोपी। ग्राहक बनकर शोरूम से चुराए थे मोबाइल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक टीचर ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। बाद में खुद भी लटक कर दी जाए। मध्य प्रदेश के दमोह में छुग्गी बस्ती में लगी आग, 7 लोग झुलसे। हरियाणा के झज्जर में मोबाइल शोरूम में चोरी। मध्य प्रदेश के पन्ना में दर्दनाक हादसा। चलती बस से सिर बाहर निकालने पर बिजली से के पोल से टकराई महिला। पटना में विधवा महिला के साथ 2 लोगों ने किया बलात्कार। वारदात को अंजाम देकर महिला को पानी से भरे गड्ढे में फेंककर फरार। यूपी के शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश के चलते 10 साल के मासूम को गांव के युवक ने बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में 20 से 21 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका। हिमाचल प्रदेश में 21-22 जनवरी को भारी हिमपात की चेतावनी।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मैदानी इलाकों में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 से 72 घंटों तक बादलों की रहेगी आवाजाही। 21 जनवरी को हो सकती है बारिश। राजस्थान के धौलपुर में किसान कर्ज माफी में सामने आई धांधली। किसानों को बिना कर्ज दिए ही सहकारी बैंकों ने माफ कर दिया लोन। उत्तराखंड के रुड़की में शराब के नशे में दुष्ट शिक्षक का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। 42 महिलाओं को नसबंदी कर फर्श पर लिटाया। हरियाणा के रोहतक में स्वाइन फ्लू का कहर। पीजीआई में अब तक 3 की मौत। राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप। 48 लोगों की मौत। 1000 से ज्यादा बीमार से पीड़ित। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा पशुओं से परेशान हुए लोग। गौवंश के स्कूल में बंद कर किया प्रदर्शन। कोलकाता में ममता की रैली से वापस लौट रही बस पलटी। 18 यात्री घायल। कानपुर में मिलकर मजदूरों ने किया अनोखा प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर रोटी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजरात के सूरत में अब तक का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन। प्रशासन की मंजूरी के बाद 432 हिंदुओं ने अपनाया बौद्ध धर्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों का प्रदर्शन। रिजर्वेशन के मुद्दे पर जताया विरोध। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का उठाया लुत्फ। अनुष्का संग रॉजर फेडरर के साथ तस्वीरों को किया सोशल मीडिया में साझा। आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी टीम इंडिया। 23 जनवरी को होगा 5 वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। बीसीसीआई ने प्रशासकों की समिति सीओए से किया आग्रह। जांच के दौरान पांड्या और राहुल को खेलने दिया जाए। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने की धोनी की तारीफ। कहा धोनी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने की भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ। कहा मौजूदा क्रिकेटर्स में उनकी यॉर्कर सबसे सटीक। ट्रंप के अस्थायी राहत के प्रस्ताव को डेमोक्रेट्स ने ठुकराया। शटडाउन खत्म करने के लिए ट्रंप ने दिया था प्रस्ताव। मेक्सिको में तेल पाइपलाइन में धमाका। 66 लोगों की मौत। स्पेन में दीवार के बीच फंसे 2 साल के मासूम का रेस्क्यू 6 दिन बाद भी जारी। सुरंग के जरिए मासूम तक पहुंचने की कोशिश। चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी ने यूरोपीय बाजार में बढ़ाया एक और कदम। पेरिस में खोला अपना नया स्टोर। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पहली बार लोगों के सामने आए व्हाइट व्हेल के 3 शावक। गाने की धुन पर लगाए पानी में गोते। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।